यहाँ पे इसके अलावा आप कुछ चीजें देखोगे, जैसे रीसेंट फाइल्स लिखा है, फिर मॉडल्स लिखा है, फैमिलीज लिखा है, ठीक है। और ये कुछ हमारे पास रीसेंट फाइल्स हैं यहाँ पे। रीसेंट फाइल्स मतलब जो आपने अभी रिसेंटली खोली है, उसमें काम किया है, तो वो आपकी रीसेंट फाइल्स हो गई। अदरवाइज हम सबके पास कुछ कुछ सैम्पल फाइल्स भी सेव्ड होती हैं, ओके, कुछ कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि ये मॉडल्स और फैमिलीज क्या है। राइट, ये मॉडल्स और फैमिलीज क्या है, क्योंकि आप देखोगे ये दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है। रेविट में हमें इनका फर्क पता होना चाहिए, ओके, डिफरेंस पता होना चाहिए कि मॉडल्स किस लिए यूज करते हैं और फैमिली किस लिए यूज करते हैं। So, एक ऑप्शन आपके पास होता है मॉडल्स का, एक ऑप्शन आपके पास होता है फैमिलीज का, ठीक है। सो मॉडल एक इंटरफेस है। मॉडल क्या होता है? मॉडल एक इंटरफेस है या फिर एक जगह है जहां पे आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हो, राइट, जहां पे आप जाके कोई भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये हो गया आपका मॉडल। और फैमिली एक इंटरफेस है, फैमिली एक जगह है जहां पे आप जाके अलग अलग कंपोनेंट्स बना सकते हो। कंपोनेंट्स मतलब जैसे आपके प्रोजेक्ट का फर्नीचर हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, लाइट फिक्चर्स हो गए, कुछ भी, कोई भी जो डिटेल्स जो हो गए, वो आप उनको कंपोनेंट की तरह बना के अपने मॉडल में लोड कर सकते हो। या आप बना सकते हो या फिर आप डायरेक्टली लोड कर सकते हो अगर आपके पास लाइब्रेरी है तो, ठीक है। सो फैमिली क्या होता है कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है, और वो कंपोनेंट्स हम बाद में जाके अपनी डिजाइन में, अपने मॉडल या अपने प्रोजेक्ट में लोड कर देते हैं, ठीक। ये सारे कंपोनेंट्स जो आपने बनाए हैं वो बाद में हम अपने मॉडल में लोड कर देते हैं, क्यों? ताकि अपने मॉडल की जो डिजाइन है उसको इनहांस करने के लिए। ये होता है मॉडल और फैमिली। सो मॉडल इज अ प्लेस जहां पे आप जाके कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, और फैमिली में आप कंपोनेंट बना सकते हो जो आप बाद में अपने मॉडल में लोड कर सकते हो। मॉडल्स में ही दो ऑप्शन है, ओपन या न्यू का, ठीक है। और फैमिलीज में भी आपके पास दो ऑप्शन है, ओपन और न्यू। ओपन मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग मॉडल या प्रोजेक्ट जो आपने काम करा हो उसको खोलना है, या न्यू मतलब आपको नया स्टार्ट करना है। सेम फैमिलीज का, आपने कोई भी फैमिली पहले बनाई हो वो ओपन करनी है, या फिर आपको नया स्टार्ट करना है, ठीक है। सो हम यहाँ से न्यू लेते हैं। न्यू पे क्लिक करोगे। अच्छा, रेविट में जब भी हम कोई एक नया फाइल ओपन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। रेविट में आप कोई भी नई फाइल ओपन करते हो तो उसको हमेशा हम एक प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने न्यू पे क्लिक किया, ये आ गया न्यू प्रोजेक्ट। अब रेविट कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। रेविट कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है हम लोग को। आप टेम्पलेट्स यहाँ से सेलेक्ट करना है कि कौन सा हमारे यूज का टेम्पलेट है। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर पीपल के लिए आर्किटेक्चरल टेम्पलेट है, स्ट्रक्चर पीपल के लिए स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल है। सो आप डिसाइड करो आपको उस मॉडल में, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम करना है, उसके हिसाब से आप यहाँ से वो टेम्पलेट लोगे, ठीक है। सो हम मेजरली आर्किटेक्चरल टेम्पलेट लेंगे यहाँ से, ठीक है। एंड क्रिएट न्यू में आप देखो, आपको एक तरफ प्रोजेक्ट लिखा मिलेगा और एक तरफ प्रोजेक्ट टेम्पलेट लिखा मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो हम एक प्रोजेक्ट ही बना रहे हैं। प्रोजेक्ट टेम्पलेट मतलब आप अपनी खुद की टेम्पलेट बना सकते हो। जैसे रेविट तो हमें कुछ यूजर्स के हिसाब से, डिफरेंट यूजर्स के हिसाब से डिफरेंट टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। बट व्हाट इफ मुझे अपना खुद का टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो उसको आप बोलोगे प्रोजेक्ट टेम्पलेट, ठीक। सो इसको सिलेक्ट करो, इसको ओके। क्या है ये चीज? पर सबसे पहले जो ऊपर का सबसे पहला रो है, राइट, ये वाली जो चीजें हैं इस रो में, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, टूल बार, ठीक है। इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। उससे जो नीचे वाला कॉलम है, रो है सॉरी, अच्छा, इसको क्विक एक्सेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ टूल्स ऐसे प्रेजेंट हैं जो हम डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो ये टेक्स्ट का टूल है, राइट। आपको कुछ मेजर करना है तो आप यहाँ से मेजर का स्केल ले सकते हो। आपको कुछ प्रिंट निकालना है यहाँ से ले सकते हो, राइट।
कुछ टूल्स इसमें ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली इधर उधर देखने ढूंढने की जगह आप यहीं से उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके नीचे जो है, ओके, इसके नीचे जो हमारे पास ऑप्शंस है, जहाँ पे आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, ये सब लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रिबन टैब। क्या बोलते हैं? रिबन टैब। ठीक है, इसको बोलते हैं रिबन टैब। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग अलग टैब्स हैं, जिसको अगर आप ओपन करोगे तो ये सारे ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। अभी आपको जो ये वॉल से लेके ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, वो सब आर्किटेक्चर के अंदर है, राइट, जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। फिर आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में अलग ऑप्शंस होते हैं। फिर आएगा स्टील। स्टील में अलग ऑप्शंस हैं। प्रीकास्ट, उसमें अलग है। सो सिमिलरली ये सारे अलग अलग टैब्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये जो ऑप्शंस हैं, इन्हीं ऑप्शंस को हम बोलते हैं इंटरफेस। ओके, ये जो सारे ऑप्शंस जो चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे आप टैब चेंज करते हो, तो इसको बोलते हैं हम इंटरफेस। ठीक है, इसको आप बोलोगे इंटरफेस। ठीक है, सो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। पहला जो ऊपर रेक्टेंगल है उसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। सेकंड जो हमारे पास रो है उसको रिबन टैब बोलते हैं। एंड जो थर्ड है उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। बाद जो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो होनी ही चाहिए जब आप रेविट में काम कर रहे हो, एक होता है प्रोजेक्ट ब्राउजर, ठीक है, एक होता है प्रॉपर्टीज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमेशा आपकी स्क्रीन पे होने चाहिए जब आप काम कर रहे हो। ठीक, अब ये क्या होता है? क्या होता है ये प्रोजेक्ट ब्राउजर और क्या होता है ये प्रॉपर्टीज? प्रोजेक्ट ब्राउजर को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई भी बुक होती है, तो बुक में आपके पास इंडेक्स होता है, राइट, हमेशा स्टार्टिंग में पहले एक इंडेक्स होता है, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट होते हैं। सो इंडेक्स में क्या होता है कि सारा जो भी बुक से रिलेटेड जो भी कंटेक्स्ट है वो सारा आपके इंडेक्स में मिल जाता है। सिमिलरली प्रोजेक्ट ब्राउजर भी एक तरह का इंडेक्स है रेविट के लिए। जो भी आपको सारी ड्राइंग्स या जो भी चीजें आप रेविट में करते हो वो सब आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप फ्लोर प्लान बना रहे हो, वो है यहाँ पे। आपको सीलिंग बनानी है, सीलिंग का है यहाँ पे, राइट, आपको एलिवेशंस बनाने हैं, ये सारी चीजें, फ्लोर प्लान, सीलिंग, आपके 3D का व्यू, आपके एलिवेशंस, आपकी शीट, स्केड्यूल, सारा चीज आपको अपने प्रोजेक्ट ब्राउजर में मिल जाएगा। ये बेसिकली, इसको भी आप अगर डबल क्लिक करोगे ना तो वो टैब भी ओपन हो जाएगा। सपोज मुझे कोई एलिवेशन ओपन करना है, प्लस पे क्लिक करो, चारों एलिवेशन आपको यहाँ शो करेगा, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सारा। किसी पे भी आप डबल क्लिक करो, वो पर्टिकुलर आप देखोगे एलिवेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज आपको यहाँ से ओपन करनी है, आपको बस उस पर डबल क्लिक करना है और वो चीज ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट ब्राउजर में कुछ भी जो भी आप ड्राइंग आपको बनानी है, आपको यहाँ से डबल क्लिक करना है, वो ओपन हो जाएगा, वो यहाँ शो करेगा और आप स्विच कर सकते हो एक टैब से दूसरे टैब पे। और यहीं पे जो भी टैब आपने खोला है ना, जिस भी ड्राइंग में आप काम कर रहे हो, वही ड्राइंग यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक, पहले हम प्लान लेवल 0 में थे, तो ये आपको बता रहा है आप फ्लोर प्लान लेवल 0 में हो। फिर आपने एलिवेशन ओपन किया, तो अब ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आप ईस्ट एलिवेशन में हो। सिमिलरली जो भी ड्राइंग आप ओपन करोगे ना यहाँ से, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये है आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर। ये बहुत जरूरी होता है स्क्रीन पे होना, क्योंकि इसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा ड्राइंग पे काम करना है, प्लान बनाना है, सेक्शन बनाना है, एलिवेशन बनाना है, 3D में काम करना है। आप राइट हैंड साइड में देखो, आपके पास प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज तो सिंपल है, अगर आप मान लो कोई एक वॉल भी बनाते हो, तो वॉल को जब आप क्लिक करोगे, वॉल को सेलेक्ट करोगे, तो उसकी उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आपके इसमें ऐड हो जाएंगी। मतलब ऐड इन द सेंस, आप उसकी उस चीज से सारे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, दैट इज व्हाट प्रॉपर्टी। मोस्टली क्या होता है जब हम काम करते हैं तो ये दोनों चीजें हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। आप प्रोजेक्ट ब्राउजर भी यूज करते हो, आप प्रॉपर्टीज भी यूज करते हो, तो ये आपके उस पर होना जरूरी है। इन केस नहीं है, अगेन क्या करना है, राइट क्लिक,
यहाँ से आप देखो प्रॉपर्टीज पे मैंने क्लिक किया तो वो हाइड हो गई, आपको फिर चाहिए प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, प्रॉपर्टीज होना चाहिए, आपको कुछ ये भी मिलेंगे राइट, ये जो सर्कुलर कुछ छोटे छोटे सर्कल्स हैं, कैमरा पॉइंट्स, ये आपको चारों डायरेक्शन से व्यू देगा राइट। इसको रेविट के लैंग्वेज में इसको भी हम एलिवेशंस बोलते हैं राइट। तो आप देखो आपके एलिवेशंस में ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो ये अगर आपकी कैमरा पॉइंट्स लाइक आप इसको डिस्टर्ब मत करो, इसको कुछ चेंजेस नहीं करने, इसको डिलीट नहीं करना, ठीक। इसी के बीच में हम कोशिश करते हैं हमें जो भी ड्राइंग बनानी है वो हम इसके बीच में ही बनाते हैं, ठीक है। सो ये आपके कैमरा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट ये देखते हैं यूनिट्स कैसे सेट करते हैं और लेवल्स कैसे आप और ऐड कर सकते हो, और या उसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हो। सो पहले हम यूनिट्स का देखते हैं। सपोज हमने यहाँ लेवल खोला हुआ है, एलिवेशंस खोलने हैं। अच्छा एक चीज, अगर आपको लेवल्स बनाने हैं, लेवल्स हमेशा आप एलिवेशन में ही बना सकते हो राइट। लेवल्स हमेशा आप एलिवेशन नहीं बना सकते हो, आप प्लान में नहीं बना सकते, ठीक है। सो लेवल्स अगर आपको बनाना है आप हमेशा एलिवेशन खोलोगे और यहाँ पे अपने लेवल्स बना सकते हो। जैसा कि भाभी बताया, रेविट आपको दो लेवल्स बाय डिफॉल्ट देता है, एक लेवल 0 और एक कोई भी, आपके केस में लेवल 1 लेवल 2 है। बस आप डिस्टेंस देखो, 0 से लेके 4000 mm ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। सो रेविट बाय डिफॉल्ट दो लेवल्स देता है जिसका डिस्टेंस होता है 4 मीटर का या 4000 mm, ठीक। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, वो सारा चीज अभी हम देखेंगे। बट लेट्स से अभी मुझे यूनिट्स चेंज करनी है राइट। अगर आपको यहाँ पे यूनिट्स चेंज करनी है तो आप वो कैसे करोगे। सो उसके लिए आप जाओगे मैनेज रिबन टैब, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा मैनेज रिबन टैब, आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप मैनेज रिबन टैब खोलोगे, इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट यूनिट्स का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट यूनिट्स का, इस पे क्लिक करो, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे आपको मिलेगा लेंथ का ऑप्शन, ठीक। यहाँ पे आपको मिलेगा लेंथ का ऑप्शन। लेंथ में आप देखो क्या लिखा हुआ है 1235 mm। mm मतलब आपकी जो यूनिट्स है अभी इस प्रोजेक्ट की वो mm में है, तो बाय डिफॉल्ट रेविट mm में सेट कर देते हैं। और एनीवे हम लोगों ने मेट्रिक वाला टेम्पलेट है हमारा, तो वो mm में ही आएगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक यूनिट का बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से आप यूनिट चेंज कर सकते हो, ठीक। आप मिलीमीटर ले लो, मीटर ले लो, फीट इंचेस में करना है फीट इंचेस में कर लो, जो भी आपको यूनिट रख रहे हैं आप यहाँ से ले सकते हो। सपोज मुझे मीटर्स चाहिए, ठीक। आप स्टेप्स देखो क्या किया हमने, मैनेज प्रोजेक्ट यूनिट, ये विंडो खुलेगी। लेंथ में जाओ, उस पर क्लिक करो, ये नया विंडो खुलेगा। यहाँ पे आप यूनिट्स चेंज कर लो, सपोज हमने मीटर्स ले लिया। राउंडिंग मतलब आपको जो भी डिस्टेंस या जो भी लिखा है डायमेंशन, वो आपको राउंड ऑफ चाहिए या आपको पॉइंट में चाहिए, डेसिमल में चाहिए, तो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर राउंड ऑफ चाहिए तो आप 0 डेसिमल प्लेस लोगे, अगर आपको पॉइंट्स में चाहिए तो आप 1 डेसिमल 2 डेसिमल ऐसे ले सकते हो, ठीक। सपोज हम 1 डेसिमल प्लेस लेते हैं, ओके। लेट्स सी उसमें कैसा आता है, एंड क्लिक ऑन ओके, अगेन ओके। नाउ सी, ये आपका लेवल 0 0.0 मीटर है और ये 4.0 मीटर है, ठीक है। ऐसे आप अपना यूनिट्स भी प्रोजेक्ट का चेंज कर सकते हो। फिर से देखते हैं क्या करना है। मैनेज प्रोजेक्ट यूनिट्स, लेंथ पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप यूनिट्स चेंज कर सकते हो। लेट्स से हम लोगों ने मिलीमीटर्स ले लिया। डेसिमल प्लेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरा राउंड ऑफ में नंबर चाहिए, तो उसको नन कर दिया एंड ओके, ठीक है। लेंथ आपका देखो mm में आ गया, ओके। सी, ये आपका mm में चेंज हो गया, 0 और 4000 mm। अगेन नंबर्स में ही आएगा 1 2 3 लाइक दैट। तो इसको अब नंबर्स में क्या है, जैसे अगर आपने मान लो बहुत सारे लेवल्स बनाए हैं तो नंबर्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, लेवल 3 किसका था, लेवल 7 किसका था। तो आप क्या करो, इसको डबल क्लिक करो और आप इसको रीनेम कर लो, ठीक। वो ज्यादा बेटर होता है। जैसे ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर, क्लिक। वुड यू लाइक टू रीनेम दिस व्यू कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू, तो आप इसको यस कर दो कि हमें रीनेम करना है, ठीक। इसको डबल क्लिक करके हम रीनेम कर देंगे फर्स्ट फ्लोर,
यस, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने रीनेम कर लिया। चलो ओके, नेक्स्ट, अब हमें और लेवल्स ऐड करने हैं, राइट, हमें और लेवल्स ऐड करने हैं। तब वापस आर्किटेक्चर पे जब जाओगे ना, आप आर्किटेक्चर खोलो, इसमें आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा लेवल्स का। ठीक, इसमें आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा लेवल्स का, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ से आप लेवल जितने भी डिस्टेंस पे आपको चाहिए, आप या तो इसको ऐसे ही एडजस्ट कर लो, या फिर आप टाइप कर लो। सपोज मुझे नेक्स्ट चाहिए 3 मीटर पे, दैट इज 3000 mm, एंटर, और यहां तक अपना एक्सटेंशन लाइन मिल जाएगी। यहां तक हमने एक लेवल बना लिया। अब आप देखो, अभी भी हम इस कमांड के अंदर ही है, राइट, अभी भी आप इस कमांड के अंदर हो। रेविट में किसी भी कमांड या टूल से बाहर आना है तो आपको स्केप बटन जो है उसको प्रेस करना है 2 बार, 1 2, ठीक, 2 बार आप स्केप को प्रेस करोगे तो आप किसी भी कमांड से बाहर आ जाओगे। ठीक, ये हमारा एक नया लेवल ऐड हो गया, इस पे क्लिक करो। अब आप ये देखो, ये अलाइन नहीं है, राइट, ये एक तरफ से अलाइन नहीं है। अगर आपको अलाइन करना है, पहले तो इसको रीनेम कर लेते हैं, सेकंड फ्लोर। अब आप ये देख रहे हो कि जो सर्कल बने हुए हैं, अगर आप लेवल जैसे जूम करोगे तो 2 सर्कल बने हैं दोनों तरफ, उसको क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आप अपना लेवल का जो लाइन है वो आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक बार और देखते हैं, लेवल पे क्लिक करो, यहां से आपको जितनी हाइट पे भी लेवल चाहिए ना, वो आप हाइट दे दो। सपोज अब मुझे 4000 पे चाहिए, एंटर, ठीक, क्लिक। अब डबल स्केप इस कमांड से बाहर आ गए, इसको रीनेम कर लो, 3rd फ्लोर, यस, इस वाले सर्कल से प्रेस करके इसको आप ड्रैग कर सकते हो। ठीक, अब आप देखो, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करूं तो ये सारे साथ में मूव हो रहे हैं, राइट, ये सारी लाइन साथ में मूव हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सारे लेवल्स एक पॉइंट पे अलाइंड है और ये लॉक हो गया है। ठीक, अगर मैं इसको अनलॉक कर दूं तो अगर आप इसको मूव करोगे तो देखो सिर्फ वो लाइन मूव हो रही है, राइट। आपको इंडिविजुअली करना है तो आप उसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा, तब वो आप अलग से मूव कर सकते हो। अब अगर देखो दोनों तरफ से लॉक्ड है तो आप इन पॉइंट्स को मूव करोगे तो वो दोनों, मतलब वो सारी लाइंस एक साथ मूव होंगी। सो लेट्स से मेरे को प्लिंथ लेवल देना है, तो लेवल पे क्लिक करो, प्लिंथ कितना होगा, सपोज हमने 600 ले लिया, ठीक, यहाँ तक ही रखते हैं, अलाइन करते हैं इसको, ठीक है, इसको रीनेम करते हैं प्लिंथ, ठीक है, इसको रीनेम किया प्लिंथ, इसको यहाँ तक फिर अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप इधर देखोगे, यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है, क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, राइट, ये वाला टेक्स्ट और ग्राउंड फ्लोर का टेक्स्ट साथ में ओवरलैप कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो लेवल के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इस वजह से चीजें यहाँ पे ओवरलैप हो रही है। इस ओवरलैप को कैसे अवॉइड करना है, आप लेवल सेलेक्ट करो, जब भी आप लेवल सेलेक्ट करोगे ना, आपको, आप ऑब्जर्व करना, इस शेप का एक आइकन मिलेगा, ठीक, ये यूज करते हैं इस पे। अगर आप, जैसे मुझे ये दिख रहा है आइकन, अगर मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगी तो ये बोलेगा ऐड एल्बो। इससे क्या होता है, आपके लेवल में एक एक्सटेंशन ऐड हो जाता है, क्लिक करो, ऐसे करके एक एक्सटेंशन ऐड हो गया, ये वाला पॉइंट पिक करके, एक सेकेंड, आप इसको ड्रैग कर सकते हो, तो ये देखो आपके लेवल में एक ही एक्सटेंशन बन गया। आपके सारे लेवल टैग्स लेफ्ट साइड में है, व्हाट इफ मुझे ये सारे लेवल टैग राइट साइड में शिफ्ट करने हैं, राइट, प्रेजेंट करते टाइम मुझे ये सारे लेवल टैग्स लेफ्ट की जगह राइट में लिखने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है। आप अगर ये देखोगे, ये 2 स्क्वायर बने हुए हैं, एक येरा, एक येरा, ठीक, एक तरफ टिक्ड है, जहां पे भी टिक होगा उधर आपका लेवल टैग होगा, जहां अनटिक होगा वहां आपका लेवल टैग नहीं है। मुझे यहाँ चाहिए, इसको टिक कर लो, इसको अनटिक कर दो,
ठीक, इसको टिक कर दो। आपको दोनों तरफ चाहिए आप दोनों तरफ रख सकते हो, दोनों तरफ टिक करके, बट जनरली ऐसे रखते नहीं है, एक ही तरफ रखते हैं। तो इसको आप अनटिक कर लो। ओके, सो इन स्क्वायर्स के थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको लेवल टैग कहाँ चाहिए। राइट, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन फिर से देना पड़ेगा। ये तो था लेवल्स कैसे ऐड करने हैं, सिमिलरली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब लास्ट में ये देखते हैं कि 3D इंटरफेस कैसे ओपन करते हैं। राइट, ये तो लेवल्स का हो गया। सपोज मुझे 3D इंटरफेस ओपन करना है, सो 3D इंटरफेस ओपन करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से कर सकते हो एक्सेस से, या फिर आप प्रोजेक्ट ब्राउजर में भी आप देखोगे आपको 3D व्यू मिलेगा। ठीक, ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कि क्विक अपना क्विक एक्सेस टूल बार से ही आप इसको ओपन कर लो। सो ये आपका 3D आ गया। ठीक, अगर ये नहीं तो आप यहाँ पे 3D व्यूज पे क्लिक करोगे, तो इस पे डबल क्लिक करो टैब पे, तो ये आपका 3D ओपन हो गया। फेस में हाँ, जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे, इसको ऑर्बिट कैसे करोगे, ठीक है, ऐसे घुमाना कैसे है, वो चीजें कैसे करते हैं। ठीक, जूम इन जूम आउट के लिए आप स्क्रॉल जो है माउस का उसको इन और आउट करोगे। राइट, जूम इन जूम आउट, स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट। अगर आपको जैसे आपके ऑटोकैड में पैन होता है ना, एक हैंड जैसा टूल होता है, उसमें आप बस स्क्रीन को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हो, तो उसके लिए आप बस माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको क्लिक करो। ठीक, और आप अपना स्क्रीन ऐसे मूव कर सकते हो। ठीक, बस माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको क्लिक करना है और ड्रैग करना है। अब मुझे उसको पूरा घुमाना है, राइट, उसको पूरा रोटेट करना है। उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ आप माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करोगे, और आप इसको ऑर्बिट की तरह यूज कर सकते हो। ठीक, अदरवाइज आपका ये क्यूब तो है ही, आप इस क्यूब के उससे भी ट्राई। ठीक है, तो बस ये तीन चीजें आपको याद रखना है, जूम इन जूम आउट, आप स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करोगे, एंड पैन की तरह यूज करना है तो आप इसको नॉर्मल ऐसे आप मूव करोगे, एंड उसको ऑर्बिट की तरह यूज करना है तो शिफ्ट और स्क्रॉल बटन यूज करोगे, तो ऐसे आप इसको घुमा सकते हो। ठीक है, नाउ हम लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में तो स्टडी किया है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉरी फैमिलीज क्या होते हैं, फैमिलीज में आप कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड वो कंपोनेंट्स आप बाद में अपने प्रोजेक्ट में भी लोड कर सकते हो। सो अगर हमें कोई कंपोनेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें एक 3D मॉडल इंटरफेस खोलना पड़ेगा। ठीक, सो अभी आप देखो आर्किटेक्चर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपोनेंट का। ठीक है, आर्किटेक्चर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंपोनेंट का, इस पे क्लिक करो तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप बना बनाया कंपोनेंट अपने मॉडल में लोड कर लो, प्लेस कर लो, या फिर आप खुद एक कंपोनेंट क्रिएट करो। ठीक, सो आप यहाँ पे क्लिक करोगे मॉडल इन प्लेस। राइट, सो कंपोनेंट में आप जाओगे, आप मॉडल इन प्लेस करोगे। जब आप मॉडल इन प्लेस करोगे, यहाँ पे आपसे वो कुछ कैटेगरी पूछेगा कि जो आप कंपोनेंट बना रहे हो वो किस कैटेगरी का है, आपको डोर बनाना है, आपको विंडो बनाना है, कॉलम बनाना है, वॉल बनाना है, क्या किस चीज से रिलेटेड आपको वो कंपोनेंट बनाना है। राइट, सो आप वो कैटेगरीज यहाँ से पिक कर सकते हो। बट अगर कुछ अभी हम लोग जेनेरिक मॉडल में काम करेंगे, क्योंकि हम कुछ ऐसे कैटेगरी वाइज नहीं बना रहे हैं, हम एक बहुत स्पेसिफिक एक जनरल कुछ भी बना रहे हैं, सो आप जेनेरिक मॉडल लोगे एंड ओके, आप उसको रीनेम कर सकते हो। ओके, दैट्स इट, ये आपका कंपोनेंट मॉडल इंटरफेस ओपन अप हो गया है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि ये वाला इंटरफेस अलग है और पहले वाला अलग था। सो आप देखोगे पहले हमेशा आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर लिखा मिलता है फाइल के बगल में। जब भी यहाँ पे आर्किटेक्चर की जगह क्रिएट लिखा आ जाए, मतलब आप कंपोनेंट, मतलब आप मॉडल इंटरफेस में। ठीक, और कंपोनेंट मॉडलिंग इंटरफेस में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वीप, स्वेप ब्लेंड, और वाइट फॉर्म्स। वाइट फॉर्म्स क्या होते हैं वो हम अलग से बाद में पढ़ेंगे, बट यस, ये जो टूल्स हैं ये ही मोस्टली यूज आते हैं कुछ भी कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपको एक टेबल बनाना है, तो टेबल का टॉप आप क्या पता एक्सट्रूजन से बना लो, टेबल के लेग्स आप दूसरे उससे बना लो। सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी फर्नीचर हो गया, कोई भी कंपोनेंट जो आप बना रहे हो, वो आप इन टूल्स को यूज करके इजीली बना सकते हो और अपने प्रोजेक्ट अपने मॉडल में यूज कर सकते हो।
ठीक है, तो ये होता है कंपोनेंट मॉडलिंग इंटरफेस। इसको एक बार और देखते हैं, ठीक है, कैसे ओपन करते हैं। आप अभी देखो आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप नॉर्मल इंटरफेस पे हो। यहाँ पे कंपोनेंट में गए, मॉडल इन प्लेस, यहाँ से हमने जेनेरिक मॉडल लिया, ओके, इसको आपने रीनेम कर सकते हो, ओके, दैट्स इट। आर्किटेक्चर की जगह क्रिएट लिखा है और आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ गए। दैट मीन्स आप कंपोनेंट मॉडलिंग इंटरफेस में हो।